उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में 15 साल का एक लड़का रहता था, दीपक। उसका नाम तो दीपक था, पर उसकी जिंदगी में उजाला बहुत कम था। पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर के सारे काम संभालती थीं। मिट्टी का घर, कच्चा आंगन और आसपास हरे भरे खेत, यही दीपक की दुनिया थी। हर सुबह वह अपने पुराने बैग को कंधे पर टांग कर स्कूल के लिए निकलता। रास्ते में मिट्टी से लिपटी पगडंडी, खेतों में काम करते किसान और पेड़ों पर चहकते पंछी उसकी रोज की संगत थे। लेकिन दीपक का मन किताबों में नहीं, आसमान में उड़ते हवाई जहाजों में बसता था। हर बार जब कोई जहाज उसके सिर के ऊपर से गुजरता, वह आंखें बंद करके कल्पना करता कि वो खुद उसमें बैठा है, बादलों के पार जा रहा है। दीपक की क्लास में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे दीपक, तू पायलट बनेगा, पहले जूते तो ठीक से पहन ले। वो बस मुस्कुराता और कहता, एक दिन जरूर उड़ूंगा। उसकी यह मुस्कान सबको अजीब लगती, पर उसी मुस्कान में उसका सपना छिपा था। घर लौटकर दीपक माँ के साथ चूल्हे के पास बैठ जाता। माँ पूछती, आज स्कूल में क्या सीखा? वो कहता, माँ, आज मैंने आसमान के तारे गिने। माँ हंस देती, तारे गिनने से पेट नहीं भरता बेटा। दीपक जवाब देता, पर सपने तो वहीं से शुरू होते हैं ना माँ। पिता सख्त थे। वे कहते, दीपक पढ़ाई में ध्यान दो, ये उड़ने उड़ाने के सपने छोड़ दो। हमारे जैसे लोगों के लिए बस एक नौकरी ही काफी है। दीपक चुप रहता, पर भीतर कहीं आग जलती रहती। स्कूल में उसकी विज्ञान की टीचर मीरा मैम ने उसकी रुचि को पहचाना। एक दिन उन्होंने पूछा, दीपक, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसने बिना सोचे कहा, आसमान। मीरा मैम मुस्कुराई, तो फिर आओ, तुम्हें आसमान समझाती हूं। उन्होंने उसे किताबों के जरिए उड़ान, वायुगतिकी और ग्रहों के बारे में बताया। धीरे धीरे दीपक का मन विज्ञान में लगने लगा। गांव के मेले में जब सब बच्चे झूले झूलने जाते, दीपक एक दुकान पर बैठकर पुराने अखबारों से हवाई जहाजों की तस्वीरें काटता और अपनी नोटबुक में चिपकाता। उसने मिट्टी और लकड़ी से छोटे छोटे जहाज बनाना शुरू किया। गांव के लोग उसे पागल दीपक कहने लगे, पर उसे परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। से लोग आने वाले थे और बच्चों को अपने मॉडल दिखाने थे। दीपक ने निश्चय किया कि वो अपना हवाई जहाज दिखाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सामान नहीं था, तार, मोटर, बैटरी, कुछ भी नहीं। वो रोज स्कूल के बाद कबाड़ खाने जाता, टूटी साइकिलों और पुराने रेडियो से तार निकालता। रात भर मिट्टी का दिया जलाकर मेहनत करता। माँ उसे देखकर कहती, सो जा बेटा, आंखें थक जाएंगी। पर दीपक कहता, थोड़ी और रोशनी माँ, बस थोड़ी और। आखिरकार मेले का दिन आ गया। गांव का स्कूल रंग बिरंगी झालरों से सजा था। दीपक ने अपने मिट्टी और लकड़ी के हवाई जहाज को सावधानी से मेज पर रखा। जब उसकी बारी आई, उसने कहा, यह उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं, सपनों की है। सब लोग हंसने लगे। किसी को भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। दीपक ने स्विच ऑन किया। पहले तो जहाज हिला भी नहीं। उसके पिताजी भी भीड़ में खड़े थे, माथे पर शिकन के साथ। दीपक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से बैटरी पैक को ठीक किया और दोबारा बटन दबाया। इस बार मोटर घूमी और छोटा जहाज धीरे धीरे हवा में उठा। कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो उड़ गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दीपक के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। मीरा मैम ने कहा, मैंने कहा था ना तू उड़ सकता है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद एक शहर के इंजीनियर दीपक के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मॉडल बहुत अच्छा है बेटा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगे? दीपक ने सिर झुका लिया। साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इंजीनियर बोले, स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा, बस मेहनत मत छोड़ना। उस दिन के बाद दीपक के जीवन ने करवट ली। उसके पिता, जो पहले उसे सपने देखने से रोकते थे, अब कहते, बेटा तेरा सपना हमारा सपना है। माँ हर सुबह उसकी किताबों पर हाथ फेरती और कहती, भगवान तेरा साथ दे। साल बीते। दीपक ने मेहनत से पढ़ाई की। वो शहर गया, कॉलेज में दाखिला मिला और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। गांव के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका दीपक इतना आगे जाएगा। एक दिन कई सालों बाद गांव के आकाश में फिर से एक हवाई जहाज गुजरा, पर इस बार लोग उसे देखने जमीन पर खड़े नहीं थे, क्योंकि विमान के अंदर से पायलट ने घोषणा की, यह है कैप्टन दीपक बोल रहा हूं, हम जल्द ही बनारस हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उसकी आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। नीचे उसका नाव चमक रहा था, वही खेत, वही मिट्टी, वही आसमान। वो मुस्कुराया, मां मैं उड़ गया। गांव में उसके माता पिता रेडियो पर उसकी उड़ान की खबर सुन रहे थे। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे को मैं सपने देखने से रोकता था, आज उसने अपने सपनों से आसमान जीत लिया। और मां ने आसमान की ओर देखकर कहा,
सूरज तो हर दिन उगता है, पर आज मेरा दीपक सच में चमक उठा। उस दिन चांदपुर गांव के बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि सपने सिर्फ शहर वालों के लिए नहीं होते। अगर दिल सच्चा हो और मेहनत ईमानदार, तो मिट्टी से भी पंख उग सकते हैं।